हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम उस्मान है एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ जी आज हम बात करेंगे। इंडिया ने एक बड़ा काम किया है और चीन का जहाज़ अपने कब्जे में ले लिया है। काफ़ी दफ़ा ये चीज़ इंडिया पहले कर चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो कार्रवाई हुई है, इंडिया ने चीन का जिस तरह जहाज़ अपने कब्जे में लिया है और साथ ही कुछ अहम किस्म की अपडेट्स आप लोगों से शेयर करेंगे डिफेंस के हवाले से। इंडियन डिफेंस कितनी तेज़ी से पावरफुल हो रही है और इंडिया कितनी तेज़ी से अपनी मिलिट्री पावर को दुनिया में तेज़ी से बढ़ा रहा है, इतनी तेज़ी से कि आगे बांग्लादेश की पावर दुनिया की इससे भी ज़्यादा जो इंडिया की रैंक है वो हो जाएगी। अभी जो सिचुएशन है उससे भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे इंडिया जो है खड़ा होगा। अभी आप लोगों से ये शेयर करते हैं क्या हो रहा है और चीन का कौन सा जहाज़ जो है इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है। वीडियो आप लोग आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो प्ले। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की हेडलाइन ये रही, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन को महंगा पड़ गया। भारत का पहला स्टेल्थ यूसीएवी में डीआरडीओ ने फूकी जान। वहीं भारत के द्वारा एक और चीनी जहाज को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही इसमें लगे सामान को भी जब्त करने का आदेश भारत को मिल चुका है। पिछले 1-1.5 साल में ऐसी ये तीसरी घटना है जब भारत के द्वारा चीनी जहाज को पकड़ा गया हो। इसके अलावा डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के कावेरी इंजन में ताकत फूंकने की जिम्मेदारी ब्रह्मोस ने उठा ली है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को राफेल के साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बेहद चौंकाने वाली खबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी खबरों को डिटेल में जानते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दिन भर की 10 से 15 खबर आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारी पहली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना मैक्रोन को भारी पड़ गया। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के किंग और उनकी पत्नी के लिए जो डिनर होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। मैक्रोन ने पिछले साल सितंबर में 17वीं शताब्दी के वर्सेल्स पैलेस के प्रसिद्ध हॉल ऑफ मिरर्स में राजकीय डिनर के दौरान ब्रिटिश किंग और उनकी पत्नी रानी कैमिला को ब्लू लॉबस्टर, मशरूम ग्रेटिन के साथ ब्रेसे, फ्रेंच पोल्ट्री और फ्रेंच और अंग्रेजी चीजों को परोसा। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे फ्रांसीसी सरकार को 4,75,000 यूरो यानी $5,13,427 का नुकसान हुआ, जिसमें सिर्फ खान पान के लिए 1,66,000 यूरो शामिल है। इतना ही नहीं, भारत को और अधिक फ्रांसीसी पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए उत्सुक मैक्रोन ने जुलाई 2023 में लोअर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसकी लागत 4,12,000 यूरो थी। अब इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे इन खर्चों को लेकर मैक्रोन के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। अभी हमने हाल ही में आपको ये जानकारी दी थी कि डीएसी की बैठक सोमवार को होने वाली है। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही थी और ये मोदी 3.0 की पहली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी। अब इस मीटिंग को लेकर कई नई और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले भारत ने डीआरडीओ और सभी डिफेंस कंपनियों को तेजी से हथियार बनाने पर जोर देने और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि डीआरडीओ के अंदर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे, जिससे इसमें और भी अधिक सुधार आए। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से ज्यादा रिफॉर्म डीआरडीओ में किए जाएंगे। हालांकि इसको एक साथ नहीं बल्कि फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई है। वहीं इसी के तहत खबर भारत के स्विफ्ट ड्रोन को लेकर भी सामने आ रही है। जैसा कि हमें पता है कि डीआरडीओ की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया गया है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी भारत ने साल 2022 में किया था। इसका नाम था स्विफ्ट, जिसको एक बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया जाना है। अब इस पूरे प्रोग्राम को, जो कि सिर्फ पहले एक
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर सामने आया था, इसको एक फुल फ्लैश हथियार के तौर पर DRDO के द्वारा विकसित किया जाएगा। वहीं इसको एक नए डिजाइन के साथ यूजर ट्रायल के अंदर जल्द ही इसे भेजने की तैयारी है। ये नया सेट भारत का बेहद खतरनाक होने वाला है। यह हथियार दुश्मन देश के ऊपर बॉम्बिंग, निगरानी करने और खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। DAC की बैठक के बाद अब जो भी पेंडिंग डील है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही जो भारत की प्राइवेट और पब्लिक डिफेंस कंपनियां हैं, वह और भी तेजी से हथियारों को डेवलप करेंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से चीन से निकलकर सामने आ रही है। हमने पिछले कुछ समय में ये देखा है कि बार बार चीन के जहाज को भारत के द्वारा जब्त किया जा रहा है। कई बार उन सामानों में कई इस तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं, तो कभी किसी और कारण से चीनी जहाज को भारत जब्त कर लेता है। अब ऐसी ही एक घटना उड़ीसा से निकलकर सामने आ रही है। आप बाकायदा यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। दरअसल एक बड़ा एक्शन लेते हुए भारत के द्वारा चीन के एक जहाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस शिप में मौजूद पूरा का पूरा सामान को भी भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस जहाज में कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं लदा हुआ था, इसमें कम सल्फर वाला क्रूड ऑयल ही मौजूद था। लेकिन इसको जब्त करने के पीछे कारण ये था कि जहाज का जो मालिक है उसने भारत के साथ पैसों का बड़ा घपला किया है, साथ ही टैक्स चोरी वगैरह भी उसने की है। यही कारण है कि जैसे ही ये जहाज उड़ीसा के बंदरगाह पर पहुंचता है, इसको जब्त कर लिया गया और इसको जब्त करने का फैसला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। दरअसल इस जहाज के थ्रू माल भेजने वाले मालिक ने उड़ीसा कोर्ट में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद खुद उड़ीसा कोर्ट ने इसका आदेश दिया और उनके आदेश के अनुसार इस जहाज को जब्त कर लिया गया। वहीं जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई अगला ऑर्डर नहीं दिया जाता, तब तक ये भारत के कब्जे में ही रहेगा। या तो इस जहाज के मालिक को अपना सभी बकाया चुकाना होगा और टैक्स वगैरह और जो पेनल्टी इनके ऊपर लगी हुई है उसे भारत को देना होगा, या फिर अपने जहाज और साथ ही करोड़ों के माल से हाथ धोना उसे पड़ जाएगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर से ही निकलकर सामने आ रही है और भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच हुई डील को लेकर है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस अब कावेरी इंजन के लिए जरूरी कंपोनेंट और टूलिंग के साथ आफ्टर बर्नर असेंबली लाइन की आपूर्ति करेगा, जिसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंपनियों के बीच में साइन भी हो चुका है। वहीं इससे ये बात भी साबित होती है कि भारत की जो कंपनियां हैं उनके बीच में एक अच्छा समन्वय बना हुआ है और जिस कंपनी को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह भारत की ही कंपनी के साथ डील साइन कर लेती है और भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। अपनी कंपनी के साथ डील साइन करने ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए एक नया आफ्टर बर्नर DRDO के लिए विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा। वहीं ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, DRDO की आपने अपडेट देखी है, ठीक है। और ये बहुत जल्द जो है ये टेस्टिंग के लिए ठीक है स्टार्ट हो जाएगी इसकी टेस्टिंग। और साथ ही यहाँ पे स्पेशल जो सबसे अहम खबर है वो ये कि चीन का एक जहाज़ जो है इंडिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसको अपनी ठीक है लाइक उस पर कब्ज़ा कर लिया है। क्यों किया है, लाइक इस एक साल के अंदर अंदर तीसरी दफ़ा इंडिया ने चीन के जहाज़ को अपने कब्ज़े में लिया है। और अब अगर वो तमाम ड्यूज़ क्लियर नहीं किए जाते जो इंडिया को क्लियर करने हैं चाइना की इस कंपनी ने, तब तक इस जहाज़ को लौटाया नहीं जाएगा। अदरवाइज़ उनको अगर वो दे देते हैं, ड्यूज़ पूरे कर देते हैं, तो उनको वापस कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ उनको इन तमाम चीज़ें जो सामान इस जहाज़ में मौजूद है उसे हाथ धोना पड़ सकता है। वेल ये एक अच्छा स्टेप है जो लिया, लाइक जहाँ पे भी इरेगुलरिटी है, जाहिर सी बात है वहाँ पे स्टेप लेना भी बनता है। तो लाइक एक अच्छी न्यूज़ है। आप लोग क्या कहेंगे? साथ ही जो इंडिया का डिफेंस पावर है वो तेज़ी से ठीक है पावरफुल होती जा रही है और तेज़ी से पावरफुल हो रही है कि एवरी डे कोई नई से नई टेक्नोलॉजी जो है बन के तैयार हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक इंडिया अपग्रेड हो रहा है अपनी मिलिट्री को लेके, डिफेंस को लेके तेज़ी से जो प्रोग्रेस है इंडिया हासिल कर रहा है। वेल इंडिया की मेहनत एक ज़रूर रंग लेके आएगी। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ अचीव कर चुका है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या इस हवाले से आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।